हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए सीबीएसई के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है और ये मेनली क्लास 12 से रिलेटेड है और जल्द ही इसको क्लास 10 के लिए भी कर दिया जाएगा जैसा कि हमको लग रहा है। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम स्कीम है क्या, जिसको सीबीएसई ने आप सभी क्लास 12 एस्पिरेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल। तो देखिए, CBSE introduces on-screen marking evaluation system for class 12 board exams। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार डिजिटाइजेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार, डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि उनका समय बच सके और वो काफी इफेक्टिवली तैयारी कर पाएं, साथ ही साथ आपकी कॉपी को वो चेक कर सकें। तो इसलिए अब सीबीएसई ने आपके ऑन स्क्रीन मार्किंग इवोल्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसी के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी स्कूल्स को एक लेटर लिखा है। वो उस लेटर में क्या कहा गया है उसको भी हम आज पता करेंगे। तो देखिए, ये कहा गया है कि क्लास 12 का जो अपकमिंग 2026 का पेपर होना है 17 फेब से 17 फेब 2026 से क्लास 10 क्लास 12 दोनों के एग्जाम एक साथ शुरू किए जाएंगे और जो क्लास 12 का फेज फर्स्ट का एग्जाम रहेगा उसकी जो कॉपी रहेगी अब उसको आपका ऑफलाइन मोड पर साइन नहीं किया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा, बल्कि अब कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा उसको चेक किया जाएगा। और इस प्रकार की सिस्टम को पहले से बना लिया गया है और अब ये अनाउंसमेंट सीबीएसई ने कर दी है। जी हाँ, इसका एम क्या है यानी कि सीबीएसई इससे पाना क्या चाहती है। सो द मूव इज एम्ड एट इंप्रूविंग इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। हम जानते हैं कि कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता। कंप्यूटर में जो आप सॉफ्टवेयर दोगे वैसा ही वो अपना रिजल्ट आपको आउटपुट के माध्यम से देगा। तो इसीलिए इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी को असेसमेंट प्रोसेस में ले आ पाना और काफी कम समय में रिजल्ट को पब्लिश कर देना। रिजल्ट आने में भी काफी देर लग जाता है, जिससे कि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर 12th होता है उसके लिए आप रुके रहते हो, लेकिन अब रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी तेजी से ऑन स्क्रीन मार्किंग एवोल्यूशन आप सभी के पेपर्स का, आप सभी के कॉपी का किया जाएगा। द बोर्ड सेट इट कंडक्ट्स क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एनुअली इन भारत एंड अक्रॉस 26 countries, catering to nearly 46 lakh students and is now transitioning to digital evolution for senior secondary exams, while evolution of class 10th answer books will be continue in physical mode as before in 2026। तो ज्यादा देर मेरे ख्याल से अगले साल क्लास 10th को भी इसी ऑन मार्किंग एवोल्यूशन सिस्टम में ला दिया जाएगा और ऑन मार्किंग सिस्टम ओएसएम का जो ट्रायल्स है उसको सक्सेसफुली सीबीएसई ने पहले ही आपका कंडक्ट कर लिया है और पूरे स्कूल्स को एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो अब कॉपी आपकी चेक की जाएंगी आप अपने स्कूल में करेंगे, अपने कंप्यूटर पे करेंगे और कंप्यूटर पे ही कॉपी को इवेल्युएट करेंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आपकी बनी रहेगी ना, किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा और आसानी से डेटा को जो है एक जगह एक्युमुलेट किया जा सकेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं और क्या आपको डरने की जरूरत है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो टीचर्स हैं उनके लिए एक नया टास्क होगा कि वो किस तरीके से कंप्यूटर पर आपके कॉपी को चेक कर पाएंगे। तो एडवांटेजेस को हम जानेंगे। एलिमिनेशन ऑफ टोटलिंग एरर्स, जो भी टोटल करने में कभी कभी एरर हो जाती है, जैसे आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स दिए गए हैं, प्लस करने में वहां पे गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर का कैलकुलेटर कभी गलत करेगा नहीं। तो ये आप सभी के लिए काफी अच्छी बात है। दूसरा एडवांटेज क्या है, ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 मैथ के टीचर्स हैं, ठीक है, उनको एक सिस्टम दे दिया गया है, फटाफट जो है कोऑर्डिनेट करके वो अपने कॉपी को चेक कर लेंगे ना। रोल नंबर भी आपका आसानी से चढ़ जाएगा, नहीं तो पूरा काम टीचर्स को करना होता था। रोल नंबर आपका देखते थे, आपके कॉपी को चेक करते थे, फिर लिस्ट में आपके नंबर को चढ़ाते थे और ह्यूमन एरर तो कहीं ना कहीं हो ही जाती थी। तो ह्यूमन एरर को रोकने के लिए इस सिस्टम को लाया गया है। तीसरा, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन। जैसा मैंने आपको बताया, जो मैनुअल इंटरवेंशन होती थी, एक से ज्यादा लोग किसी एक काम में लगते थे, वो खत्म हो जाएगा। फास्टर इवेल्युएशन विथ वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन, काफी तेजी से ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा, जिससे कि कम समय में सभी काम हो पाएंगे।
सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट। अब देखिए, इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका बचेगा ना, कॉपी को इधर से उधर जो ले जाया जाता था वो सब बच जाएगा, और कंप्यूटर पे जब एक बार चीजें अपलोड हो जाएंगी तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर पाएगा। रिमेन इन देयर स्कूल्स एंड कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटीज। कॉपी आपके स्कूल में, जैसे मान लीजिए जिस स्कूल में आपने कॉपी दिया है वहीं पर आपकी आ जाएंगी, टीचर चेक कर लेगा, कॉपी को इधर से उधर भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक जगह पर कॉपी रहेंगी, और कॉपी चेक करने के बाद टीचर को जो अपनी रेगुलर ड्यूटीज रहती हैं वो करना पड़ेगा, बाकी के काम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर आपका कर देगा। सो सीबीएसई हैज आस्क्ड स्कूल टू मेंटेन नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ कंप्यूटर लैब with public static IP devices with Windows operating system 8 or above, 4 GB RAM or higher updates browsers, Adobe Reader, reliable internet connectivity, minimum 2 Mbps and uninterrupted power supply। तो वाईफाई सिस्टम स्कूल्स अपना चेक कर लें। सीबीएसई के ज़्यादातर स्कूल्स आपके प्राइवेट होते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स आपके होते हैं। अगर कंप्यूटर उनको कम पड़ रहे हैं तो वो अपना स्कूल इंतज़ाम करेगा, और सभी स्कूल्स में अब कॉपीज आपकी इवेल्युएट की जाएंगी, जिससे कि पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम आपके लिए है, ठीक है। और आप जानते हो जैसे जैसे समय आपका बदलता है, नई नई चीजें आपकी आती हैं। क्लास 10 के लिए भी अगले साल से जहां तक है पॉसिबल है इसको शुरू कर दिया जाएगा। और अगर आपको अपने आने वाले क्लास 12 या फिर क्लास 10 की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना है, तो आप सभी बोर्ड एग्जाम क्लासेस से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।